नमस्कार साथियों। आज हम भारत में कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य हैं, उन राज्यों के नाम ट्रिक से याद करेंगे। तो साथियों, ये प्रश्न जो भारत में कर्क रेखा पर 8 राज्य स्थित हैं, कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित है। तो दोस्तों, भारत के 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं, तो इनके नाम आपको एकदम याद होने चाहिए। तो दोस्तों, इससे पहले आप जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि भारत में कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक मैंने बनाई है। ये ट्रिक है सग्गूराम जामीपत्री। दोस्तों, सग्गूराम जामीपत्री बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक बनाई है। आप 2-3 बार इसको बोलोगे तो आपको ये आराम से याद हो जाएगी। ये है सग्गूराम जामीपत्री। जामीपत्री, ये स से मतलब हो गया छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, इसका मतलब है छत्तीसगढ़। सगु में गु का मतलब है गुजरात, रा का मतलब है राजस्थान, म का मतलब है मध्य प्रदेश, और ये जा से मतलब है झारखंड, मी से मतलब मिजोरम, प से मतलब पश्चिम बंगाल, और त्रि से मतलब है त्रिपुरा। तो दोस्तों, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य भारत में कर्क रेखा पर स्थित है। और दोस्तों, कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं। तो दोस्तों, आपको इसको भी ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इन राज्यों के नाम लिखे हुए, और ये ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। ये आप 1-2 बार इसका उच्चारण करोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। और दोस्तों, ये कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। अब देखते हैं दोस्तों, प्रश्न कैसे पूछा जाता है परीक्षा में। कभी ऐसे दे दिया जाता है, जैसे ये 3 ऑप्शन दे दिए, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान, और एक कोई दूसरा उदाहरण दे दिया, जैसे चौथा ऑप्शन बिहार दे दिया। तो आपको ऐसे पता जाएगा कि इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। तो दोस्तों, आपको इन पूरे नाम याद होंगे तो आप आराम से उसको अलग कर लोगे। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि बिहार राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। कभी ऐसे संख्या ही पूछ ली जाती है कि कर्क रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं। तो दोस्तों, कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं। इनके नाम हैं, इनका सूत्र ये है सग्गूराम जामीपत्री। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, 2-4 बार आप उच्चारण करोगे तो आराम से याद हो जाएगा। ये वापिस एक बार आप देख लें, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। अब दोस्तों, अपने इस कर्क रेखा पर स्थित राज्यों को नक्शे में देखते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम नक्शे की तरफ। साथियों, ये भारत का नक्शा है। तो इसमें अपने कर्क रेखा है, जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो हमने पहले नाम देखे हैं सग्गूराम जामीपत्री वाला सूत्र। तो दोस्तों, शुरू करते हैं, कौन कौन से राज्य हैं देखते हैं। ये साथियों, इधर से ये गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर ये त्रिपुरा है, फिर पश्चिम बंगाल है, और फिर मिजोरम है। तो इस तरह से ये आप नक्शे के हिसाब से भी याद कर सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वापस देख लेते हैं साथियों एक बार कि ये भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। और साथियों, आप नक्शा लेकर, खाली नक्शा लेकर 1-2 बार ये आप लाइन बनाकर, ये एक दोस्तों एक काल्पनिक रेखा है कर्क रेखा, और यहाँ कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो दोस्तों, ये कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य हैं। सबसे पहले इस पश्चिमी भाग में गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मिजोरम। और दोस्तों, लगे हाथ चलते हैं, इनकी राजधानियाँ भी एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और राजस्थान की राजधानी जयपुर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में 1984 में एक गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, और उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट।
उसके बाद में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। उसके बाद में दोस्तों 5वां राज्य झारखंड है, झारखंड की राजधानी रांची है। उसके बाद में 6ठा राज्य पश्चिम बंगाल है और साथियों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं। अगला राज्य है त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और साथियों अगला राज्य है मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। तो साथियों आपको इसके साथ साथ भी हमने कई प्रकार की जानकारी आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया। और साथियों आप रेलवे, एसएससी, बैंक और राजस्थान की भर्तियों की यदि तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इससे संबंधित कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। एक राज्य ओ दे देंगे जिसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती है और 3 राज्य ओ दे देंगे जिसमें कर्क रेखा गुजरती है। या कभी ऐसे भी दे देते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो एक राज्य का नाम वो दे देंगे जिसमें कर्क रेखा गुजरती है। तो साथियों आपको पूरे राज्यों के नाम याद कर लेना है और वो ट्रिक आपको एक बार और बता देते हैं। और साथियों ट्रिक है सगुराम झामीपत्री। ये हो गए, स का मतलब छत्तीसगढ़, गु का मतलब गुजरात, सगु राम राजस्थान और मध्य प्रदेश, सगुराम झामीपत्री। जा से मतलब झारखंड, मी से मतलब मिजोरम, झामीपत्री। प का मतलब पश्चिम बंगाल और त्रि का मतलब त्रिपुरा। ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती हैं। और साथियों आप जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।